कुछ गपशप करें, कुछ इधर की कुछ उधर की। गपशप के लिए विषय केवल एक ही नहीं है, इजराइल और हमास के। नमस्कार, नवरात्र की शुभकामनाएं। आशा है आप सभी सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। आइए मैं विषय पर आता हूँ। भारत ने पाकिस्तान को हराया और वनडे में 8वां लगातार जीत। दूसरा, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी वाले संजय सिंह, जिनको केजरीवाल ने चढ़ा चढ़ा करके जेल भिजवा दिया। और ये संजय सिंह जिनके विषय में जानकारी है, पढ़ा तो ठीक था, उसने स्कूल ऑफ माइंस में डिप्लोमा किया था माइंस का। अच्छी से पढ़ाई की हुई होती तो इंजीनियर होते माइनिंग में। माइंस के अंदर, माइंस के बाहर बहुत सारे जगह है, लेकिन वहाँ पर जा कर के भी ये लोग बलंट ठेकेदार के ही तरह रहते। कठिनाई ऐसे लोगों से हर क्षेत्र में है। तो ये राजनीति में चले आए। पता चला कि पहले वो टिकट बेचा करते थे सिनेमा हॉल में ब्लैक, लेकिन जानकारी मिलती है कि ऐसी बात नहीं है। हाँ, वे अपने कस्बे सुल्तानपुर में एक सिनेमा हॉल के पास ठेकेदारी लिया था साइकिल स्टैंड का, और साइकिल स्टैंड में वो काम अपने लोगों से करवाते होंगे। लेकिन कभी कभी कोई अच्छी फिल्म आ गई होगी तो शायद ऐसा कर लिया होगा, कुछ टिकटों को ब्लैक किया होगा। खैर जो हो, आज तो बंदा तिहाड़ में है। हाँ, तिहाड़ जाते समय उन्होंने न्यायालय से कहा कि मुझे कुछ पुस्तकें चाहिए, और इस प्रकार से 15-16 मोटी मोटी पुस्तकों की मांग की है, जिससे पता चले मीडिया के माध्यम से कि वे अध्ययनशील हैं, पढ़े लिखे हैं और बड़े भावुक हैं इन विषयों में। एक भी पुस्तक पढ़ लेना, पूरी ख़त्म कर दे तो गारंटी है मेरी। पढ़ने लिखने वाले का, जो अध्ययन करते हैं पुस्तकों का, उसके चेहरे पर वो एक चमक रहती है, विशेष प्रकार से एक पहचान रहती है। वो पुस्तक न्यायालय में नहीं मांगा करते। मैं भी जेल गया हूँ, 3 महीना रहा हूँ हजारीबाग सेंट्रल जेल में। किसी न्यायालय से, किसी मजिस्ट्रेट से किताबें नहीं मांगी थी। वहाँ गया, वहाँ लाइब्रेरी है, समृद्ध लाइब्रेरी है। हर सेंट्रल जेल में इस तरह की सुविधा उपलब्ध रहती है। वहाँ के सुपरिटेंडेंट से कहिए, सारी पुस्तकें आपको ला देंगी। लेकिन खैर, नेता हैं तो ये मांग सकते हैं न्यायालय से। आज मैं विषय लाया हूँ बात करने के लिए स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी। भारत कोकिला, बहुत बड़ी गायिका थी। उनके श्रद्धा, उनके सम्मान में मैं नतमस्तक हूँ। कुछ नहीं कह सकता उनके लिए, और उनके विरुद्ध कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि कहने का जी चाहता है। अभी हाल ही में कहीं सुना था कि लता मंगेशकर अपने जीवन में एक ऐसा गीत गाया जिससे वो बराबर शर्मिंदगी महसूस करती थी, दुखी महसूस करती थी, और अंत तक उनको पछतावा रहा कि वैसा गीत उन्होंने गाया ही क्यों। लेकिन जब आप हिंदी फिल्मों में गाती हैं तो गाने तो भिन्न भिन्न रहते ही हैं। ऐसा भी क्या है कि हर गाना ज्योति कलश छलके, आधा है चंद्रमा रात आधी, या फिर फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, ऐसे ही हो। कई कैबरे गीत को उन्होंने स्वर दिया है। मुझे नहीं लगता है कि कौन सा ऐसा गीत है जो इतना अश्लील है जिसके वजह से वे इतनी दुखी रही कि बराबर पछतावा रहा। पता किया कि आखिर वो गीत कौन सी है जिसके वजह से लता मंगेशकर अंत तक दुखी रही। पता चला कि वह गीत तो बड़े मशहूर और बड़ा लोकप्रिय गीत था, और म्यूजिकल सुपर हिट गीत। उस गीत के विषय में क्या कहा जा सकता है। उस गीत की लोकप्रियता आसमान छूती थी। 1964 में, तब 9th क्लास में हम लोग पढ़ते थे, वाकया कुछ ऐसा है कि तब नवादा की जनसंख्या बहुत कम थी आज के बनिस्बत,
और जवाहर नगर मतलब बस स्टैंड के और नवादा चौक के बीच का एक इलाका था जिधर आबादी बिल्कुल ही कम थी, सन्नाटा। और वहाँ हमारे गुरुजी, हमारे परम श्रद्धेय दास बाबू नाम कर एक मैथ के टीचर थे, साइंस पढ़ाते थे, उनसे ट्यूशन हम लोग पढ़ते थे। रात्रि के 8 बज रहा था, सन्नाटा था चारों ओर, कहीं से एक आवाज़ नहीं आ रही थी। और उस वक्त हम लोग सभी एक हिसाब दिए थे और उनका मूड भी गर्म था, इसलिए सब डरे समय हिसाब बना रहे थे त्रिकोणमिति का। तभी कहीं दूर से, बहुत दूर से एक रिकॉर्ड बजा और उसका गाना एकदम स्पष्ट आ रहा था। यही गाना था और उस गाने को सभी सुन रहे थे, स्टूडेंट्स भी और सर भी। लेकिन अब क्या करें, इतना स्पष्ट आ रहा था कि आज तक मुझे याद है उस गाने का। और तब तक उस फिल्म को हमने देखा नहीं था, हम साथियों में से किसी ने नहीं देखा था। वो गाना बज रहा था सुरूर, उस गाने के बोल थे, मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया। ये गाना फिल्म 1964 में रिलीज संगम फिल्म से थी। संगम फिल्म का कैनवास बहुत भव्य था, एक बहुत बड़ी फिल्म थी। 7 करोड़ का बिजनेस उस वक्त करी हुई थी फिल्म। राज कपूर का शानदार फिल्म, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने, कथानक भी अच्छी, उस वक्त अच्छी लगती थी। आज तो एक से एक शैली है, शिल्प है कथाओं के भी और गीत गायन के भी, लेकिन उस वक्त में यह फिल्म सुपर डुपर हिट थी, सभी हिट थे। उस फिल्म में इस गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा था, मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। और संगीत देने के लिए तैयार थे शंकर जयकिशन। इस गीत को जब लता मंगेशकर जी के पास ले जाया गया और कहा गया कि ये गीत गानी है, लता मंगेशकर जी ने सुनते हैं, आज सुनते हैं अभी आजकल, कि उन्होंने कहा कि इस गीत के शब्द ठीक नहीं है, इस गीत में बड़ा लचर पचर है, तो ये गीत बदलो। बाद में राज कपूर जी ने उन्हें समझाया कि ये गीत इसी हल्के फल्के माहौल में ये पर्दे पर आएगा, इसलिए अपने हिसाब से ये गीत ठीक है, हसरत जयपुरी ने लिखा है। तो जैसे तैसे करके लता मंगेशकर ने भी सुना कि जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड करवा दिया, या रिकॉर्ड करवा लिया गया, और ये गीत रिकॉर्ड हो जाने के बाद सिनेमा में आ गया और पर्दे पर आया तो ये सख्त नाराज हुई कि इस तरह के गीत, इस तरह की अश्लीलता, राम रे राम। अब आइए उस गीत पर, उस स्क्रीन पर क्या गीत किस सिचुएशन में फिल्माया गया। कहते हैं कि फिल्म की नायिका बैजंती माला राज कपूर के सामने वह गीत गाती है, और ये गीत वो है कि मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। ये गीत सुपर डुपर हिट जरूर था, लेकिन बताते हैं कि उस ज़माने में लड़कियां या औरतें जिनके पति उनके उम्र से कुछ अधिक थी, वे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करती थी। ताज्जुब है, जबकि ऐसा भाव गीत का था नहीं और न गीत में ऐसी कोई चीज़ थी। गीत का सिचुएशन यह है, जिन्हें याद नहीं हो उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूँ। मैंने भी 64-65 में ही वो फिल्म देखी थी और आज भी मुझे याद है। वह गीत उस स्थिति में है कि हीरो और हीरोइन शादी के बाद यूरोप गए हुए हैं, यूरोप में हनीमून मन रहा है और वे एक होटल में ठहरे। राज कपूर जो फिल्म के नायक हैं, वह होटल से निकल करके चाहता है कि वो यूरोपियन जो क्लब है, जैसे विभिन्न प्रकार के पश्चिमी देशों की लड़कियां जहां नृत्य करती है, गाना गाती है, शराब पीती है, उन जगहों में जाना, पश्चिमी सभ्यता संस्कृति की ओर। लेकिन बैजंती माला जो इस फिल्म की नायिका है, वह उन्हें जाने से रोकती है और कहती यह है कि वही अब संस्कृति की बात करती है कि अच्छी नहीं है। बैजंती माला अपने रूप यौवन का प्रदर्शन कर अपने नायक को होटल के कमरे में ही, होटल का जो उनका सहन है उसमें ही रोकना चाहती है कि रुको और मुझे समझो। एक अपनी
अपनी रूप कला को समझाने के लिए वह कहती है कि ये समझ नहीं पा रहे हो तुम, क्या करूं, तुम बूढ़ा हो। मतलब तुम्हारे अंदर वो एक तरह से ताना देती है कि वह युवा का भाव अपने अंदर लाओ, तुम क्यों जाते हो क्लब और ये अन्य स्थानों पर, तुम मुझ में देखो। इसलिए एक तरह से वो टोंट है कि मैं क्या करूँ, राम मुझे बूढ़ा मिल गया कि मुझे समझ ही नहीं पा रहा है। वास्तव में राज कपूर और नायक के आयु से कुछ लेना देना नहीं है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के गाना अश्लील नहीं था। यह भले हो कि राज कपूर को रोकने के लिए बैजंती माला ने उसमें जिस प्रकार के वस्त्र को पहने हैं, जो अदा है, ये संभवतः आपत्तिजनक हो सकती है। लेकिन फिर भी इसको आपत्तिजनक कैसे माना जाए, जबकि उस वक्त के सेंसर बोर्ड ने इसको पास कर दिया था। चलो वहाँ से भी निकल गया। लेकिन ठीक है, सुनते कि इतना गुस्सा हुई कि लता मंगेशकर राज कपूर जी की अगली फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में रिलीज हुई थी, उसमें लता मंगेशकर ने एक भी गीत गाने से साफ मना कर दिया था। पता नहीं क्यों। खैर, उसमें कोई भी गीत लता मंगेशकर के नहीं थे। राज कपूर ने भी समझा कि वो नहीं गा रही है तो छोड़ो, उतना ज़्यादा कोशिश भी क्या करेंगे। दुर्भाग्य से वह फिल्म फ्लॉप कर गई, मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर के पिट जाने के बाद राज कपूर जी ठहर गए और कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिल्म बनाया बॉबी। बॉबी फिल्म रिलीज हुई 1973 में, परंतु इस फिल्म में लता मंगेशकर ने गाना दिया, वो गाई। अब बताइए, जो फिल्म 1964 में आई थी, उस समय, उस वक्त में जब कोई दर्शक या श्रोता गीतों के यह नहीं समझ सकता था कि ये लता मंगेशकर ने गाई है, उनके करियर पर कुछ क्या पड़ रहा है, लता मंगेशकर ने ऐसे गीत क्यों गाई, ऐसा नहीं समझते थे, तब उस गीत को गाए जाने पर वह शर्मिंदगी महसूस करती थी। लेकिन 1964 के बाद 1973 आते आते बॉबी में जो वो गीत गाई हैं अपनी मर्जी से, जो एक गाना है, वो क्या शर्मसार नहीं करती क्या होगा लता मंगेशकर जी को। वो गाना था हम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा, तुम एक कमरे में बंद हो। गाने के बोल भी उसी ढंग की और चाबी खो जाए। ये परिधान भी, दृश्य भी, ये सब कुछ शर्मिंदा करने वाला था। तो ऐसा क्यों नहीं बाद में बताया गया कि इस गीत को गा करके भी लता मंगेशकर काफ़ी महसूस करती थी गिलानी, गिल्टी। तो आशा है, ये हमको लगता है कि गपशप करने के लिए गॉसिप बनाते हैं कि कुछ कहानी बननी चाहिए, दर्शकों को, श्रोताओं को कुछ कहानी यूट्यूब पर ला कर डालनी चाहिए। यदि वो ठीक है, लता मंगेशकर जी ने ऐसा महसूस किया, तो वही लता जी ने फिर बाद में बॉबी में इस प्रकार के गाने कैसे गाए। आशा है मेरे कहने का भाव आप समझ गए होंगे। तो आपको ये अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।